नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी बीमारियों और हेल्थ इश्यूज के इलाज बता रखे हैं, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन के मसाइल, बालों के मसाइल, हड्डियों का दर्द और कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी, गुर्दों, जिगर और मैदे के मसाइल। नबी के बताए हुए इलाज इतने के बेहतरीन है कि आज जदीद साइंस भी इस चीज पर हैरान होती है कि कैसे 1400 साल पहले किसी को इन तमाम बीमारियों के इतने बेहतरीन इलाज पता थे। लेकिन हमारी हालत यह है कि हम नबी करीम के उम्मती हैं, लेकिन फिर भी हमें नबी के बताए हुए इलाजों के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं होता, और शायद यही वजह है कि हमें बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं और डॉक्टर्स के हाथों जलील होना पड़ता है। इसलिए आज की वीडियो में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज किए गए मुख्तलिफ बीमारियों और हेल्थ इश्यूज के इलाज के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। दिल के अमराज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि संगतरा खाओ, क्योंकि संगतरा खाना दिल को मजबूत करता है। इसी तरह आपने दिल के मरीजों को खजूर खाने की हिदायत भी कर रखी है। दिल के अमराज और हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह होती है जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोलेस्ट्रॉल का इलाज भी हमें 1400 साल पहले बता रखा है। नबी करीम का इरशाद मुबारक है कि जौ का दलिया खाओ, क्योंकि जौ का दलिया दिल से गमों को दूर करता है। अब नबी के जमाने में लोगों को कोलेस्ट्रॉल का नाम तो पता था ही नहीं, लेकिन आज आकर हमें पता चलता है कि नबी ने जो ये इरशाद फरमाया है कि जौ का दलिया दिल से गमों को दूर करता है, असल में उनका इशारा यही था कि जौ का दलिया खाने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और अगर जदीद साइंस की बात करें तो जदीद साइंस आज इस चीज की तस्दीक करती है कि अगर आप संतरे या माल्टे खाते हैं तो इनमें विटामिन सी मौजूद होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और आपके दिल के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और दिल को डैमेज होने से बचाता है। इसी तरह अगर आप खजूरें खाते हैं तो खजूरें फाइबर से भरपूर होती हैं। खजूरें खाने से ना सिर्फ जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कम होता है बल्कि आपके दिल को तकवीयत मिलती है, दिल मजबूत होता है। और इसी तरह अगर जौ के दलिये की बात करें तो दिल के मरीजों के लिए आज की जदीद साइंस ये कहती है कि जौ के दलिये से बेहतर और कुछ नहीं, क्योंकि जौ के दलिये में बीटा ग्लूकन नाम का एक खास फाइबर मौजूद होता है, जो कि ना सिर्फ जिस्म में तेजी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि दिल की शरियानों की सफाई करता है। इसी तरह अगर आपके गुर्दे में किसी किस्म का कोई मसला है, गुर्दे में दर्द रहती है या आपके गुर्दे और मसाने में पथरी बन चुकी है, तो आप अंगूरों का इस्तेमाल करें, क्योंकि तिब नबवी के मुताबिक अंगूर खाने से गुर्दों की सफाई होती है। गुर्दों में मौजूद पथरी रेजा रेजा होकर गुर्दों से बाहर निकल जाती है और आपके गुर्दे बिल्कुल पाक और साफ हो जाती हैं। नबी करीम का इरशाद मुबारक है कि अंजीर खाओ, क्योंकि ये बवासीर को खत्म करती है और जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। इसी तरह कब्ज को तमाम बीमारियों की मां कहा जाता है, इसलिए फिर आपको कब्ज रहती है या आपका पेट रोजाना खुलकर साफ नहीं होता, तब भी आप अंजीरों को इस्तेमाल करें, क्योंकि अंजीरों का इस्तेमाल पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा कर देता है और रोजाना आपका पेट ठीक से साफ होने लगता है। तिब नबवी के मुताबिक अंजीरों का इस्तेमाल आपकी आंतों की भी सफाई करता है। तुलसी, जिसे पंजाबी में न्याज़बो और अरबी में रेहान कहा जाता है, हमारे यहाँ ये पौधा कसरत से मिलता है। आपको तकरीबन हर गली मोहल्ले में तुलसी के कई पौधे लगे मिल जाएंगे। नबी करीम का इरशाद मुबारक है कि अगर तुम्हें कोई रेहान यानी तुलसी दे तो इसे लेने से इनकार मत करो, क्योंकि ये जन्नत से आया है। अगर आप तुलसी के चंद पत्ते लेकर उन्हें मुंह में रखकर चबा लेते हैं, जो कि काफी खुश जायका भी होते हैं, तो इनका इस्तेमाल आपके खून को साफ करता है, सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का खात्मा कर देता है, आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। इनका इस्तेमाल रात को पुरसुकून नींद लाने का बाइस बनता है। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती तो इनको 1 से 2 बार इस्तेमाल करके देखें। इनका इस्तेमाल आपकी याददाश्त तेज करता है। अगर अक्सर आपके सर में दर्द रहता है तो इनको खाने से सर के दर्द का खात्मा हो जाता है। तुलसी का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसकी तसीर क्योंकि बेहद ठंडी होती है, इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी बहुत मदद करता है और ये आपके दिल को भी ताकत देने वाला पौधा है। इस चैनल पर तुलसी के बारे में मुकम्मल एक वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इब्ने माजा की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई कांटा चुभ जाया करता था या कोई चीज चुभ जाया करती थी तो आप उस जख्म पर मेहंदी का इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह अगर आपको गले से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला है, आपको अक्सर खांसी आती रहती है या आपको सर्दी जुकाम और नजला वगैरह हो जाता है या आपको डायरिया रहता है, तो इन तमाम बीमारियों का सबसे बेहतरीन इलाज तिब्बे नबवी में शहद को बताया गया है। शहद का इस्तेमाल इन तमाम बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। इसी तरह जिन लोगों को रात भर नींद नहीं आती या नींद तो आ जाती है लेकिन वो पुरसुकून नहीं होती, बार बार उनकी आंख वगैरह खुलती रहती है, तो तिब्बे नबवी के मुताबिक उन्हें रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर सोना है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ बहुत अच्छी नींद आएगी बल्कि वो नींद पुरसुकून भी होगी। इसी तरह कलौंजी के बारे में कौन नहीं जानता
जानता कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी का इस्तेमाल करो, क्योंकि कलौंजी में मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। कलौंजी पर होने वाली जदीद तहकीक में ये बात सामने आई है कि कलौंजी के अंदर बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और ताकतवर कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और कलौंजी के अलावा इन कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन दूसरे किसी फूड में आपको देखने को नहीं मिलता। और यही वजह है कि जब आप कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आपको बहुत सी बड़ी बीमारियों, जिनमें कैंसर, डायबिटीज, दिल के अमराज, जिगर के अमराज, गुर्दों के अमराज और बेशुमार बड़ी बीमारियां शामिल हैं, आपको उनसे बचाती है। जदीद साइंस ये बात हमें आज बता रही है, लेकिन हमारे नबी करीम ने 1400 साल पहले ही हमें इसके बारे में बता रखा है। तिब्ब नबवी के मुताबिक कलौंजी का इस्तेमाल आपको तमाम ही बड़ी बीमारियों से बचाता है। साथ में ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, या मैदे में दर्द वगैरह होती है, या अफारापन हो जाता है, तो इन तमाम मसाइल का हल भी कलौंजी में है। इसी तरह अगर आपके पेट में कीड़े हो चुके हैं, या पेट में बहुत ज्यादा गंदे और फाजिल मादे जमा हो चुके हैं, और आप अपने जिस्म की सफाई करना चाहते हैं या कीड़ों को खत्म करना चाहते हैं, तो आपने कलौंजी को सफेद सिरके में मिक्स कर लेना है और निहार मुंह इसका इस्तेमाल करना है। पेट के कीड़ों का खात्मा हो जाएगा और जिस्म में जितने भी गंदे और फाजिल मादे होंगे वो भी जिस्म से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह अगर आप सर्दियों में आने वाली तमाम ही बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपने कलौंजी को भून लेना है। भूनने के बाद उसको पीस लेना है, और पीसने के बाद एक पोटली बना लेनी है कलौंजी की। जब भी आपको किसी किस्म का कोई मसला होने लगे, कोई सर्दी की वजह से बीमारी या इंफेक्शन होने लगे, तो आपने इस पोटली को सूंघ लिया करना है। इंशाअल्लाह ताला पूरी सर्दी आपको किसी किस्म की कोई बीमारी या इंफेक्शन नहीं होगी। कलौंजी को अगर आप शहद में मिक्स कर इस्तेमाल करते हैं तो पेशाब की नालियों और गुर्दों की तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा, तोंत अंदर नहीं जा रही, तो आपने क्या करना है, आपने निहार मुंह 15 से 20 कलौंजी के दाने और 10 से 15 मेथी दाने के दाने आधे गिलास पानी के हमरा निगल लेने हैं। और रात को सोने से पहले पेट पर या जिस्म के जिस भी हिस्से में फालतू चर्बी मौजूद है, आपने कलौंजी के तेल के चंद कतरे वहां गिरा देने हैं और हल्के हाथ से मसाज कर उन्हें जज्ब करा देना है। अगर आप इस रूटीन को सिर्फ 1 महीना फॉलो कर लेते हैं तो किलोस के हिसाब से आपका वजन कम होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मैदे की सफाई, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अनार को इसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ, क्योंकि ये मैदे की सफाई करता है। मसनद अहमद। अनार का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि ये जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को भी तेजी से पगलाता है। अनार का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि अनार जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को भी तेजी से कम करता है। गुर्दों की बीमारी का इलाज, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दों की नस है। जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ होती है, और इसका इलाज गर्म पानी और शहद से करो। अगर आप चाहते हैं कि लंबे अरसे तक जवान बने रहें और आपकी स्किन और बाल भी बहुत बेहतरीन रहें, तो जैतून का तेल खाएं भी और इसको लगाएं भी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जैतून का तेल इस्तेमाल करो, क्योंकि ये बुढ़ापे को आने से रोकता है और बालों और स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन है। सना मक्की, जो कि हमारे यहाँ आम पाया जाता है, ये आपको फ्रेश भी मिल जाएगा और पंसारी से भी बहुत कम कीमत में ये मिल जाता है। नबी का इरशाद मुबारक है कि अगर मुर्दे का इलाज होता तो वो इलाज सना मक्की से किया जाता। अगर आपको बेहद पुरानी और शदीद कब्ज है, जो कि किसी भी डॉक्टरी इलाज या टोटके से दूर नहीं होती, तो आप सना मक्की को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पुरानी से पुरानी कब्ज को ऐसे दूर करता है जैसे कब्ज कभी थी ही नहीं। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने से आपकी आंतें भी साफ होती हैं और भी बेशुमार फायदे हासिल होते हैं। इस चैनल पर आपको सना मक्की के बारे में भी एक मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। मायूसी, डिप्रेशन और बेसुकूनी को हमारे यहाँ बीमारी ही नहीं समझा जाता, लेकिन असल में हकीकत यह है कि डिप्रेशन और मायूसी बहुत खतरनाक बीमारी है, जो कि आपको अंदर ही अंदर से खत्म करके रख देती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, क्योंकि ये 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी रंजो गम है। यानी अगर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं तो 99 बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी, और जिसमें से सबसे छोटी बीमारी होगी वो रंजो गम, यानी डिप्रेशन, बेचैनी और इस किस्म की जितनी भी दिमागी परेशानियां होती हैं या आपकी जिंदगी में जितनी भी बेचैनियां हैं वो तमाम खत्म हो जाएंगी, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। प्यारे बहन भाइयों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए इलाज हैं, इन्हें खुद भी अपनाएं और इस वीडियो को अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में जज़ाकल्लाह या माशाअल्लाह लाजमी लिखिएगा, बहुत खुशी होती है।